हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास में नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम के अंदर जो एक आधा टॉपिक जो बचा हुआ था, छोटा मोटा, जो मैंने कहा था 5% चीज़ें बची हुई है, वो हमारे पास में डिविजिबिलिटी रूल बचा हुआ है, उसको करवा देता हूँ। और आपने देखा होगा कि हमारे पास में एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ नंबर सिस्टम के अंदर। तो उसके अंदर इस चीज़ की आगे जरूरत पड़ेगी, अभी तक करवाया उसके अंदर नहीं जरूरत पड़ी, पर आगे पड़ेगी। और जिन जो पहली बार देख रहे हैं वो पीछे वाले वीडियो जरूर देख ले, ताकि ये वाला अच्छे से ज्यादा समझ में आ सके। ठीक है, आज हम जिस चीज के बारे में बात करें, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम के ऊपर बात करेंगे। देखो, इसको पढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं। मैं नंबर को अगर मैं दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाहूँ, वैसे नहीं, एक प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो इसको एक तो कहेंगे आप प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है हमारे पास में फेस वैल्यू। जैसे मैंने लिखा 39 तो क्या है हमारे पास में प्लेस वैल्यू है, क्या है, सॉरी, फेस वैल्यू है। 39 तो क्या है हमारे पास में फेस वैल्यू, जिसको अंकीय मान कहते हैं। और एक होता है हमारे पास में प्लेस वैल्यू, जिसको स्थानीय मान कहते हैं। तो स्थानीय मान हर एक डिजिट का अलग अलग होता है। स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू होता है वो हर एक डिजिट का एक अलग अलग होता है। फेस वैल्यू होता है वो कंप्लीट एक नंबर होता है, वो एक कंप्लीट एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारे पास में जो स्थानीय मान है, हम आज इसके बारे में बात करें। जो प्लेस वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो कैसे निकालते होते हैं। जैसे हमारे पास में ये वाला नंबर लिखा हुआ है, ये वाला नंबर लिखा हुआ है 397। तो इसको हमारे पास में इसकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है, ये यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है, इकाई का अंक है, इसको वैसे सेम का सेम लिख देते हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई भी हमारे पास में नंबर नहीं है, फर्स्ट ही नंबर है हमारे पास में। ठीक है, सेकंड प्लेस पे जो आता है वो क्या होता है हमारे पास में, जो सेकंड प्लेस पे आता है उसको 9 को सेम लिखते होते हैं, उसके बाद में जितने भी डिजिट होते हैं उसके पीछे कितने क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। ठीक है, और जैसे अब आगे नेक्स्ट 3 है, तो 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को सेम का सेम लिखेंगे, उसके पीछे जितने डिजिट है, जितने भी अंक उतने 0 लगा देंगे। 1 2, तो 2 क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और जब इनका सम करोगे तो क्या आएगा, 397। ठीक है, जब इनका सम करोगे तो क्या आएगा, सेम वही का वही आ जाएगा। ठीक है, एक आधा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास में 90374 आ गया, 374 आ गया। अब इसका कैसे करेंगे, देखो जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 4 हो जाएगी। ठीक है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 70 हो जाएगी। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 9000 हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद में कितने डिजिट आए हुए हैं, 3 डिजिट आए हैं तो 3 0 लग गई। इसके पीछे 2 डिजिट आए हैं तो 2 0 लग गई। 7 के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 लग गई। 4 के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो कोई भी 0 नहीं लगी। इनका सम करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4 7 3 एंड 9। ठीक है, वापिस वही की वही वैल्यू आ जाती है। ये तो था हमारे पास में जब डेसिमल में ना हो तो हमारे पास में प्लेस वैल्यू कैसे निकालते होते हैं। अगर इसी के साथ में अगर ये प्लेस वैल्यू इसके अंदर निकालना पड़ जाए, अगर वो डेसिमल के अंदर हो, 3945.67 ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो पहले इसका प्लेस वैल्यू अपन निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, इसका 5 आ रहा था, इसका हमारे पास में 40 आ रहा है, इसका हमारे पास में 900 आ रहा है, इसका हमारे पास में 3000 आ रहा है। ठीक है, बट हमारे पास में अगर वो डेसिमल्स में आ जाते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते थे। जैसे हमारे पास में 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, इनको क्या इधर चल रहे थे तो हमारे पास में 10 से 100 से 1000 से 10,000 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना साथ ही साथ। बट इस साइड में आएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में डिवाइड में आते जाएंगे। जैसे 6 का होगा हमारे पास में 6/10, 7 का क्या हो जाएगा हमारे पास में 7/100। ठीक है, इधर डेसिमल के बाद में जितने भी हैं उनको क्या है, 10 से 100 से 1000 से इस तरीके से क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास में इस तरीके से निकाल सकते हैं। और कई बार क्या पूछ लेता है, इसके अंदर पूछ लेता है कि इसके अंदर कितने पूछ लेता है, इसके अंदर कितने प्लेस वैल्यू है, मतलब कितने नंबरों के हैं। तो हमारे पास में डेसिमल्स के बाद में जो नंबर्स होते हैं जो लिखे होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं, तो इस तरीके से काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 डिजिट की प्लेस 4 डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, डेसिमल्स के बाद में आने वाले नंबर को हमारे पास में काउंट नहीं करते होते। ओके,
थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है आज बाहर के इन्वायरमेंट के कारण से, बट कोई बात नहीं, आगे एडजस्ट कर लेंगे इनको। प्लेस वैल्यू के बारे में पता चल गया। अब एक और चलते हैं, जैसे मैंने लिखा 394 ऐसा ही था, और अपन इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकाली, 490 एंड 300 ऐसा ही कुछ था। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास में अगर हमें क्या लिखना पड़े, 394 है तो इसको अपन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 300 प्लस 90 प्लस में 4 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इनका जब सम करेंगे तो वापिस क्या आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, 9473 ऐसा कुछ है। इसको हमारे पास में डिवाइड, इसको अगर हमारे पास में प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 9 के पीछे कितने डिजिट, 1 2 एंड 3 डिजिट है तो इसके पीछे कितनी जीरो लग जाएगी, 3 लग जाएगी, प्लस 4 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, 400, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 400, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 70 और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो अगर हमारे पास में 2 डिजिट की कोई भी वैल्यू है, 2 डिजिट की मतलब 7347 कोई भी है, तो अपन इसको कैसे लिखते होते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 73 है, इसको मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, 70 प्लस में 3। अगर मैं x वैल्यू को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 10x प्लस में y, 10x प्लस में y। अगर मैंने लिख दिया ABC ऐसा लिख दिया, ABC कोई वैल्यू है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a के साथ में क्या आ जाएगा, a के साथ में कितने डिजिट पीछे, कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 प्लस में। b को मैं कैसे लिखूंगा, b मल्टीप्लाई बाय, b के बाद कितने डिजिट है, एक ही है ना, तो मल्टीप्लाई में 10 प्लस में और c। ठीक है, इस तरीके से अपन किसी भी टर्म को लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास में 2 डिजिट की होगी तो उसको 10 मल्टीप्लाई प्लस में x लिख सकते, बाई लिख सकते हैं। 3 डिजिट की तो उसको 100 इंटू 10 और प्लस इंटू में 1, इस तरीके इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें किसी भी प्लेस वैल्यू को लिखने का एक तरीका होता है। ये बड़े काम की चीजें आगे चल के आपको मैं बताऊंगा इनको किस तरीके से अपन और भी क्वेश्चनों के अंदर यूज होएगा। अब बात कर रहे थे अपन डिविजिबिलिटी रूल की, तो डिविजिबिलिटी रूल के अंदर हमारे पास में ये चेक करना है हमारे पास में कौन सा डिजिट है, नहीं सॉरी कौन सी वैल्यू है जो किन से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है। सबसे पहले जैसे अपन बात करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी का रूल, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल, 2 किस से विभाज्य है, 2 किस से मतलब भाग कर सकता है, 2 किस को भाग कर सकता है, 2 किस को भाग कर सकता है। भाई आपने ये तो सुना ही होगा कि 2 एक क्या है, एक सम संख्या, एक इवन नंबर है, और जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे किससे डिविजिबल होते हैं, हमारे पास में 2 से डिविजिबल होते हैं। ऐसे कुछ होता है, जैसे मैंने 10 को 2 से भाग करना तो चला जाएगा ना, कितना भी चला जाएगा, 5 पे 10। ठीक है, तो ये किससे बड़ा होता है हमारे पास में, इसको होता है हमारे पास में, मैंने कहा कि सम संख्या मतलब इवन नंबर। क्या होता है मैंने, इवन नंबर। और इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनका यूनिट प्लेस क्या होता है, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब हो गया हमारे पास में इकाई का स्थान। क्या होता है, इकाई का स्थान। इकाई का स्थान क्या होना चाहिए, इकाई का स्थान है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई आता है वो हमारे पास में क्या था, इवन नंबर था। इकाई के स्थान में से इनमें से कोई आता है वो यूनिट प्लेस था, और जितने भी यूनिट प्लेस पे ये वाले आते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर का होता है हमारे पास में सम संख्या होती है, और जितनी भी सम संख्या होती है वो किससे डिवाइड होती है, 2 से। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, किसके अंदर, इवन नंबर के अंदर। मतलब मैं लिखूं 7 3 4 6 9 5 4 8 7 3 4, इतनी बड़ी संख्या लिख दी मैंने, इतने बड़ा एक नंबर है, और मैं ये पूछ लूं कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो आपने क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि उसके यूनिट प्लेस है वो
2 से भाग है या नहीं है। वो वहां पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 2 से भाग होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये पूरी पूरी संख्या है, वो जो पूरा नंबर है वो कंप्लीट किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास में, 2 से डिवाइड हो जाएगा। पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। अपन ने क्या देखना, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस देखना है, इकाई का स्थान देखना है। ठीक है, कि हमारे पास में 2 का कोई भी नंबर चेक करना है तो हमारे पास में यूनिट प्लेस देख लेंगे। ठीक है, 2 के बाद में अगर मैं बात करता हूं किसकी, 4 की, किसकी बात करता हूं, 4 की। 2 का मैं इकाई का डिजिट देखते थे, और 4 के अंदर क्या देखते हैं हमारे पास में, दहाई का अंक, दहाई तक, या फिर आप इसको कह सकते हैं 10th डिजिट तक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारे पास में कोई भी नंबर लिख दिया 7 8 9 4 3 6 ऐसा कुछ लिख दिया, तो मैंने कहा दहाई के अंक तक, दहाई का अंक मतलब हो गया यहाँ पे 2 डिजिट तक। 2 डिजिट चेक करना है अपन ने, और ये चेक करना अगर ये 4 से डिविजिबल है तो हमारे पास में सारा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 36 है, 36 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है ना, क्योंकि 36 किसके पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 4 नेम 36। तो ये अगर ये वाला हमारे पास में 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो बाकी का कोई भी नंबर आगे कुछ भी लिखा हो वो कम्प्लीटली से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 28 लिख दिया, ये 28 है वो 4 से कम्प्लीट डिविजिबल है ना, तो इसके आगे कुछ भी लिख दो 9 3 7 4 कुछ भी लिखते चलो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा हमारे पास में, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में 8 पे आ जाओ, 8 पे हो गए, 8 पे हो गए हमारे पास में, यहाँ पे क्या था, इकाई का अंक था, यहाँ पे दहाई तक था, और इसमें क्या कहां तक चला जाएगा, सैकड़े तक। कहां तक, सैकड़े तक, सैकड़े के अंक तक, मतलब क्या होगा, 100th प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेक करना अपन ने, 3 डिजिट, पीछे के 3 डिजिट चेक करने, पीछे के 3 डिजिट चेक करने, आगे कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे के जो हमारे पास में जो डिजिट है वो कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखो भाई, पीछे के 3 डिजिट देखो, 816 8 से भाग होता है कि नहीं होता है, 8 एकम 8 0 8 दूनी 16 कंप्लीट डिविजिबल है। तो अगर ये वाली कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 8 से 3 लास्ट वाले तीन डिजिट अगर इसे 8 से कंप्लीट डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक रूल बन रहा है, क्या बन रहा है, 2 4 8, तो यहां से एक रूल ये बन रहा है कि अगर हमारे पास में 2 की पावर n हो, 2 की पावर क्या हो, n हो, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं, कहां पे लिख देता हूं, यहाँ पे ये वाला इरेज कर दूं, ये वाला, कि अगर कोई भी हमारे पास में 2 की पावर n है, 2 की पावर n का मतलब हो गया 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 लिखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 लिखोगे तो 8 आ जाएगा, 4 लिखोगे तो हमारे पास में 16 आ जाएगा, 5 लिखोगे 32 आ जाएगा, इस तरीके से आता जाएगा ना। तो अगर किसी भी नंबर को अगर 2 की पावर n से डिवाइड करना है, 2 की पावर n से भाग करना है, तो उस संख्या का, उस हिंदी में लिख देता हूं, उस संख्या मतलब उस संख्या या फिर क्या उस नंबर का लास्ट n डिजिट का मतलब हो गया लास्ट वाले n संख्या कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, डिवाइड होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए, किससे, 2 की पावर n से, कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए, किससे होने चाहिए, किससे, 2 की पावर n से। 2 की पावर n खुद क्या है, 2 की पावर n का मतलब हो गया, अगर n की जगह 1 पुट करोगे, n की जगह 1 पुट करोगे तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गया ना, n की वैल्यू 1 होगी, तो इकाई का अंक हो गया। इकाई का अंक किससे जाना चाहिए, मतलब 2 की पावर n से, 2 की पावर n का जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, खुद 2 आ जाएगा, तो खुद 2 से डिवाइड होने वाला कौन है, 4 है। इसकी जगह पे 2 रखो, 2 रेस्ट पावर 2, 2 दूनी 4, n की वैल्यू कितनी है, 2, मैंने कहा लास्ट n डिजिट, तो n के डिजिट के मैंने लिखा है 2, तो ये वाला मैंने लिखा है लास्ट 2 डिजिट। n की जगह पे 3 रखो, 3
2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और लास्ट 3 डिजिट ये देखो भाई, ठीक है। तो इतनी बात आ रही है समझ में। अगर हमारे पास में 2 की पावर n है, उस संख्या का लास्ट n डिजिट कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए किससे, 2 की पावर n से। 2 की पावर n से डिवाइड हो गए तो वो सारा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, तो वो सारा नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। सेम प्रोसेस अप्लाई होता है, सेम प्रोसेस अप्लाई होता है किसके ऊपर, ये सारा सेम प्रोसेस अप्लाई हो जाता है किसके ऊपर, 2 की पावर नहीं 5 की पावर n पे। अगर 5 की पावर n, ठीक है, उस नंबर का लास्ट n डिजिट अगर 5 रेज़ टू पावर n से विभाज्य है तो वह संख्या 5 रेज़ टू पावर n से पूर्णतः भाग होगी। यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी नंबर है उसका लास्ट n डिजिट का मतलब होता है जितनी पावर n की पावर होगी उतने अंक देखने। किस तरीके से देखो, हमारे पास में अगर मैं 5 रेज़ टू पावर 1 करता हूँ, 5 रेज़ टू पावर 1 करता हूँ तो क्या आता है 5 आता है। तो लास्ट डिजिट कितने हो गए, लास्ट डिजिट कितने हो गए हमारे पास में, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 5 रेज़ टू पावर अपन ने 1 रखी है तो वो 5 से भाग होगा कब, उसका लास्ट एक डिजिट है वो किससे भाग होना चाहिए 5 से। अगर 5 रेज़ टू पावर में 2 कर रहा हूं तो 2 रेज़ टू पावर कितना हो गया 25 हो गया, और वो 25 है तो लास्ट टू डिजिट भाग होने चाहिए किससे 25 से। अगर मैं 5 रेज़ टू पावर 3 कर रहा हूं और उसके 125 आ रहा है, अगर वो लास्ट 3 डिजिट है वो 125 से भाग है तो वो सारी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 125 से भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 7, बार 7 क्यों होता है, 6 7 3 4 5 और 5 नहीं लिख के यहाँ पे लिख दो 250 मैंने 125 का डबल कर दिया 250। ठीक है, अगर हमारे पास में कितना डिजिट देख करना है, अगर मैं ये पूछ लूं कि ये वाला नंबर है ये 125 से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं है, तो ऐसा अगर मैंने पूछना है तो आप कैसे बताओगे। देखो 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कब हो जाएगा, अगर इसके लास्ट तीन डिजिट अगर 125 से भाग हो गए तो ये पूरा भाग हो जाएगा भाई। लास्ट 3 डिजिट कौन से, 1 2 और 3, लास्ट 3 डिजिट देख लो कितना है 250 है वो 125 से भाग होगा कि नहीं होगा, 250 है वो 125 से भाग होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 125 दूना 250, ये कंप्लीट भाग हो गया तो इसका मतलब हो गया ये सारी नंबर है वो किससे भाग हो जाएगी 125 से। ठीक है, इसी को अगर अपन चेक करना होता, किसको चेक करना होता, ये 125 से भाग हो गया ना, इसी को अगर अपन 25 से चेक करना होता पर कि ये संख्या है वो 25 से भाग होगी कि नहीं होगी, तो अपन क्या देखना, लास्ट टू डिजिट कौन से हैं, 50 है, 50 को अपन किससे भाग करना है 25 से, 25 दूना 50, तो ये वाला भी हमारे पास में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये संख्या है वो 25 से भी पूर्णतः विभाजित है। बात आ रही है भी समझे। अगर 5 से पूछे तो 5 का तो वैसे तो फंडा सिंपल सा ही होता है, 5 से भाग होने का लास्ट चेक करने का ये तरीका होता है, जो लास्ट डिजिट होता है ना, लास्ट डिजिट ही कहा था ना मैंने कि वो 5 से भाग होना चाहिए, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 5 से भाग होने के लिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बता रही समझे, 5 से 25 से या 125 से चेक करना है तो सिंपल सा तरीका, उसके लास्ट वाले डिजिट चेक कर लो और वो उन्हीं से भाग करके देख लो। अगर 5 है तो उसकी पावर 1 है तो 1 डिजिट उठा लो, 5 की पावर 2 25 से चेक करना तो लास्ट 2 डिजिट उठा लो,
5 की पावर 3 125 से चेक करना तो लास्ट के कितने डिजिट उठा लो, 3 डिजिट उठा लो और भाग करके देखो वो कंप्लीट भाग जाता है या नहीं। बात आ गई समझे? ठीक है, तो यहां से इसको नोट कर लेना। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको रूल करवा दिया, किसके किसके करवा दिए भाई, हमारे पास में 2 की पावर n के रूल हो गया, हमारे पास में पता चलेगा कि लास्ट डिजिट देखना है, और 5 की पावर का n का भी अपन ने देख लिया। ठीक है, तो हमारे पास 2 की पावर n के अंदर कौन कौन से आ गए भाई, 2 आ गया, 4 आ गया, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256, ये कहीं तक ही जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। इसको चेक करना है तो लास्ट 1 डिजिट देखना है, 4 को चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट देखना है, 3 को चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट देखना है, 16 को चेक करना है तो लास्ट 4 डिजिट देखना है, 32 को देखना है तो लास्ट 5 डिजिट देखना है। ठीक है, क्योंकि ये किसकी पावर है, ये क्योंकि ये 2 की पावर 1 क्या होगी 2, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी 4, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। इस तरीके से चलता जाएगा ना। तो ये जितने यहाँ पे जितने पावर ना, जितनी पावर है, ये पावर ही डिजिट देखने हैं। अगर 1 पावर है तो 1 डिजिट देखना है, 2 पावर है तो 2 डिजिट देखना है, 3 पावर है तो 3 डिजिट देखना है, 4 पावर है तो 4 डिजिट देखना है। ठीक है, इस तरीके से हम लास्ट वाले डिजिट चेक कर लेंगे और वो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ठीक है भाई, ओके। आगे चेक करते हैं हमारे पास में, मैं तो आपको सिंपल रूल बता देता हूं वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर 3 से चेक करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 की, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उनके अंकों का सम या जोड़ क्या होना चाहिए, अंकों का सम 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 3 का नियम है भाई। एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल हमारे पास में क्या है 7 3 5, ये देख दिया भाई। जोड़ो भाई, 7 और 3 10 और 5 15, 15 क्या 3 से भाग होता है नहीं होता है, होता है, बिल्कुल चेक। तो हमारे पास में ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 3 5, इसको चेक करना है हमारे पास में, किससे भाग होना चाहिए 9 से। तो क्या करो, 3 को तो काट दो, 3 तो 3 से भाग होता ही है ना, अपन ने देखा था ना हमारे पास में रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, ये तो 3 तो 3 से भाग होता ही है। रह कौन गया 5 और 7 रह गए, 7 और 5 कितना होता है 12, क्या 12 भी 3 से भाग होता है भाई, होता है भाई। चलो भाई ये स्कोर चेक कर लेते हैं। जैसे ये 12 आ गया, कितना आ गया 12, 12 में चेक करना 1 और 2 3 आ गया, 3 3 से भाग होता है, होता है। इस तरीके से अगर हमारे पास में जोड़ बड़ा हो जाए तो उन संख्या का फिर से जोड़ कर दो, अगर फिर जोड़ बड़ा हो जाए तो उन संख्या का फिर से जोड़ कर दो, इस तरीके से चल सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ये पहला 9 5 6 3 और 4, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे 5 है, ये 5 है, क्या ये 3 से भाग हो जाएगी भी, चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पूरों का जोड़ कर लो, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27, 27। अभी भी मान लो हमारे पास में 27 का ये पता नहीं 27 3 से भाग होता है या नहीं होता है, तो 27 को फिर से जोड़ दो, 7 और 2 9, अरे 9 का तो पता है ना, 9 तो 3 से विभाजित आता है, तो 3 9 से विभाजित होता है, मतलब ये वाली संख्या वो पूरी 3 से भाग हो जाएगी पहला से। अगर इसी को अपन ने करना है किससे 9 5 6 3 4, तो इसमें से देखो पहले 3 3 से भाग कौन कौन से हो रहे हैं, 3 जाता है, 6 जाता है, 9 जाता है, ये तो जाते हैं ना। बाकी देख लो इसमें 5 और 4 9 भी 3 से भाग जाता है, मतलब ये भी पूरी 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, बात आ गई इसमें। तो 3 से क्या होना चाहिए, अंकों का सम है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो किससे भाग हो जाएगा, वो 3 से भाग हो जाएगा। बात आ गई समझे। ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई होता है किसके ऊपर, सेम प्रोसेस अप्लाई होता है किसके ऊपर 9 के ऊपर। अगर आपने चेक करना है 9 की डिविजिबिलिटी का रूल, तो क्या करोगे, अंकों का सम है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 9 को चेक करना है तो 9 से कंप्लीट क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तो वो सारी संख्या क्या हो जाएगी 9 से भाग हो जाएगी। एग्जांपल दे देते हैं भाई 9 5 4, यही कर लो, छोटा सा एग्जांपल है। 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 18, कितना आ गया 18, 18 9 से भाग होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। इसी का दूसरा स्टेप 9
5 4, 9 तो पहले से ऑलरेडी डिवाइड होता है, 5 और 4 9, फिर इसको काट लो, 0 आ गया। ठीक है, 0 भी 9 से भाग होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ओके आगे और चलते हैं। हमारे पास में 7 3 5 3, 7 3 5 3, क्या ये 9 से भाग होएगा भाई? चेक कर लेते हैं भाई, देख लो भाई, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, कितना आ रहा है? 18। तो ये 18 भाई 9 से भाग होता है कि नहीं होता है? होता है। 9 से भाग होता है तो ये पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 9 से भाग हो जाएगी। बात आ रही है भाई समझे? ओके चलो भाई और आगे चलते हैं। हमारे पास में किसका हो गया? 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का नहीं हुआ। 6 का नहीं हुआ ना, चलो 6 पे आ जाते हैं। तो 6 का कैसे देखते हैं? 6 का अब मैं एक रूल बताऊंगा, अब जो रूल बताऊंगा वो सारे के सारे उससे डिवाइड होते चलेंगे। कैसे? देखो 6 का एक बार छोड़ दो, 6 का बता देता हूँ, रुको ये 6 आगे और काम आएगा हमारे पास में। 6 7 उनको छोड़ दो और आप आ जाओ डायरेक्ट कहाँ पे आ जाओ? 11 पे आ जाओ। 11 पे 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो क्या तरीका है हमारे पास में? उनका एक यूनिट प्लेस छोड़ के उनका क्या कर लेते हैं? हमारे पास में सम कर लेते हैं, तो वो हमारे पास में 11 से भाग होना चाहिए। कैसे? देखो जैसे मैंने लिखा 7 7 3 और 1 और यहाँ पे लिख दिया 9 और 2, ये वाला लिख दिया मैंने ऐसा करके। अब क्या करना है? इनका सम करना है और सम करके और आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और फिर चेक करना है। देखो यहां से चलेंगे 7 और 3 10, 10 और 1 11। जो हमारे पास में इवन प्लेस पे और ओड प्लेस पे, जो ओड प्लेस पे हैं उनका सम क्या रहा है? मतलब सम के स्थान पे हैं, जो सम के स्थान पे हैं उनका सम क्या रहा है? जो हमारे पास में ओड प्लेस पे हैं उनका सम कितना आ रहा है? 7 और 3 10 और 1 11। अब देखते हैं इवन प्लेस पे उनका सम कितना आ रहा है? 9 और 2 11, कितना आ रहा है? 11। इवन और ओड को सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ रहा है? सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे, कितना आ रहा है? 0। क्या 0 11 से भाग होता है भाई? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर वो वाली संख्या में 0 से 11 से भाग होता है तो वो ये वाली संख्या में क्या हो जाएगी? 11 से भाग हो जाएगी। और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, इसके अलावा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं उठा लेता हूं एग्जांपल, जैसे 7 9 3 और 5 1 और कितना रह गया? 4 9 16 और 14 6 और 8, ऐसा कर लेते हैं। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इनको ऐड करके देखो, 7 और 3 और 1 कितना आ गया भाई? जो ओड प्लेस पे है उनका सम आ रहा है 11। इवन प्लेस पे कितना है? 9 और 5 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22। कितना आ रहा है? जो इवन प्लेस पे है, इवन प्लेस पे उनका कितना आ रहा है? 22। एक दूसरे में से घटा के देखो, ये जरूरी नहीं है ये इसमें से घटाओ ये इसमें से, कोई सा भी किसी में से घटा लेना, कोई सा भी किसी में से घटा लेना। तो 22 में से 11 गया, कितना बच गया? 11। क्या 11 11 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। 11 11 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। अगर 11 11 से भाग होता है तो ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा? पूरा 11 से भाग हो जाएगा भाई, ठीक है। नहीं यकीन आया तो चेक करके देख लेते हैं। 7 9 3 5 1 और 8, इसको 11 से भाग करोगे, 11 से भाग करेंगे, 11 छिके 66, कितना आ गया? 3 और यहाँ से कितना बचेगा? 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। कितना आ गया? अरे गलत कर दिया, सॉरी 7 पे जाएगा। 7 पे जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास में? 9 में से 7 गया 2, ऊपर से उतारा 3, कितने पे चला जाएगा? 2 पे, कितना आ जाएगा? 22, ठीक है। कितना बच गया? 1, ऊपर से उतारेंगे 5, कितने पे चला जाएगा? 1 पे, कितना रह गया? 4, ऊपर से उतारेंगे 1, कितने पे चला जाएगा? 3 पे, कितना आ जाएगा? 33। 11 में से 3 गया 8, ऊपर से उतारा 8, कितने पे चला जाएगा? 8 पे, 88 0, बच रहा है कि नहीं? रिमाइंडर 0, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है? किसी भी चीज को डिवाइड करना है तो कैसे चेक करना है? उसके इवन प्लेस पे और ओड प्लेस पे, इवन प्लेस पे और ओड प्लेस का जो सम है, इवन प्लेस और ओड प्लेस का जो डिफरेंस है
वो अगर 11 से भाग हो गया तो वह संख्या पूर्णतः किससे भाग हो जाएगी? 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं। जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन किसके? इवन प्लेस एंड ओड प्लेस, इवन प्लेस एंड ओड प्लेस। ओड जो प्लेस है, इवन प्लेस और ओड प्लेस के बीच का जो डिफरेंस है वह 11 से भाग होता है, तो वह जो नंबर बचेगा वो नंबर है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। बात आ रही है समझ? डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? इवन प्लेस और ओड प्लेस। और इवन प्लेस और ओड प्लेस वह 11 से भाग होता है, तो वह नंबर भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मैंने लैंग्वेज पे नहीं आना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि उसको किस तरीके से याद रखना है। ठीक है, बात आ रही है समझ? तो यहां तक आगे समझे। अब आगे हमारे पास में क्या चेक करना है? ये हमारे पास में 11, 6 इनका हो गया है। अब हमारे पास में चेक करना है कि कोई भी नंबर है उसको, और जो बचे हुए नंबर है वो किस तरीके से डिवाइड होगा। देखो इनकी इसमें कम होगी 9, और अगर हमारे पास में ऐसे कुछ नंबर्स आ जाते हैं जिनके फैक्टर इस तरीके से किए जाए और उनका HCF 1 हो, तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कैसे भाई? मैं यहाँ से एग्जांपल उठा लेता हूँ, मेरे पास में लिख भी रखे मैंने। ये है हमारे पास में सबसे पहले 6 है। क्या है? 6 है। 6 के मैं इस तरीके से फैक्टर करो कि उनका HCF 1 आए, तो 2 into 3 लिख सकता हूँ। 2 into 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? 6 को लिख सकता हूँ ना। तो 6 को अगर 2 और 3 के अंदर कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कोई चीज कॉमन न आए, उसका मतलब कोई चीज कॉमन न आएगा, इसका मतलब होता है उनके अंदर 1 कॉमन आता है, और जिनका कॉमन 1 आता है उनका HCF क्या होता है? 1 होता है। तो कहने का मतलब इनका HCF क्या है? 1 है। इनके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है। अगर ये चीज 6 किससे भाग होगा? अगर वो 2 से भी भाग हो जाता है और 3 से भी भाग हो जाता है, कोई संख्या है वो 2 से भी भाग हो जाती है और 3 से भी भाग हो जाती है, तो वह संख्या किससे भाग हो जाएगी? 6 से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल उठा लेते हैं हमारे पास में, हमारे पास में लिखा 6, 4 और हमारे पास में लिख दिया 2, ऐसा कुछ भी लिख दिया। तो हमारे पास ऐसा लिख दिया, तो क्या ये 2 से भाग होती है भाई? बिल्कुल होती है, क्योंकि अपन ने क्या देखना? सिर्फ यूनिट प्लेस देखना। अगर यूनिट प्लेस हमारे पास में लास्ट वाला एक डिजिट अगर 2 से भाग हो गया तो ये पूर्णतः 2 से भाग हो जाएगी। इवन नंबर है, इवन नंबर तो 2 से भाग होता है। अब इनका सम करके देखो, 3 के लिए क्या होता है? उसका सम देखना होता है। इनका सम करके देखो, 6 और 4 10 और 2 12 3 से भाग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये संख्या है वो 2 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है। 2 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है, इसका मतलब वो 6 से भी पूर्णतः भाग होगी। ठीक है, तो ये वाला तरीका होता है हमारे पास में किसी भी चीज को चेक करने का। तो मैं कुछ एक लिखवा देता हूँ, वो कौन कौन सी संख्या वो किस किस को चेक करनी है और वो भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे पास में 12 लिखा है, 12 को चेक करना है तो कैसे करेंगे? इसके फटे में 3 गुना में 4, 3 से चेक कर लो और 4 से चेक कर लो। अगर इन दोनों से भाग होती है तो वो 12 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात आ रही है इसमें? अच्छा, उसके हाँ जी, क्लास रुक की थी, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो 6 का अपन ने चेक कर लिया, 6 के बाद में क्या है हमारे पास में? 12 को इसी तरीके से चेक करना है। जैसे 3 और 4 से वो जो भाग जाएगा वो 12 से भाग जाएगा। 18 को चेक करना है तो हमारे पास में 9 दूनी 18, जो 9 से भाग जाएगा और 9 से भाग जाएगा वो 18 से भाग जाएगा। 24 को चेक करना है तो हमारे पास में किसे? 8 और 3 से भाग जाना, 8 3 24। 72 को 8 नहीं 72, 3 का 9 चौका 36, ये 36 का। ठीक है, और 45 को 5 नहीं 45, 48 को 16 3 48। इनमें से कोई सा भी आपको नंबर नहीं ऐसा है जो आपको पहले से ना पता हो, जो डिवाइड होने वाला रूल। 2 के रूल पता है आपको, 3 का पता है, 3 का पता है, 4 का भी पता है, 2 का, 9 का, 8 का भी पता है ना, 8 का, 9 का, 4 का भी पता है, 9 5 16 16 का पता है कि नहीं होता है? 2 की पावर 4 16 भाग देखा था ना। तो ये रूल आपको सभी के सारे पता है। अगर ये वाले पता है तो इनको भी अपन भाग कर सकते हो। अब जो बचा हुआ पॉइंट है वो बचा सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। कौन सा बचा है? प्राइम नंबर। आपने प्राइम नंबर अगर आपने वो बताया
कि जो प्राइम नंबर है वो किससे डिवाइड होते हैं, अभाज्य संख्या। कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को चेक करने का तरीका होता है, अपन कहां तक कर लेते हैं, 11 तक कर लिया था। 11 के बाद में कौन सी अभाज्य आती है, 13 आती है। अगर मैं 13 को चेक करना चाहूं, 13 को चेक करना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, 13 को इस तरीके से लिखना है, 3 गुणा के अंदर x और प्लस के अंदर 1। यहां पे जो भी x के अंदर वो आएगी उसको कहते हैं ओड फैक्टर। क्या कहते हैं उसको, ओड फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखो कि ये बराबर आ जाए। चार x, यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो तो 3 चौके 12, 12 और 1 13। तो अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 4 पुट कर दूं, x की वैल्यू क्या कर दूं, 4 पुट कर दूं, तो हमारे पास में वापस 13 आ जाएगा। आगे नहीं आएगा। और जो यहाँ पे जो 4 है उसको कहते हैं ओड फैक्टर। क्या कहते हैं उसको, ओड फैक्टर। ओड फैक्टर का मतलब होता है हमारे से विषम गुणनखंड। क्या होता है, विषम गुणनखंड। अब ये विषम गुणनखंड क्या होता है अभी, ठीक है, और इसका हमारे पास में क्या प्रोसेस है, इसको प्राइम नंबर को डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए। देखो भाई, कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैंने लिखा 3952, ऐसा कुछ नंबर लिख दिया। मैंने इसको चेक करना है कि ये 13 से भाग होगा कि नहीं होगा। सिंपल सा रूल है, बिल्कुल आसान मेथड है। कैसे, आपने एक लास्ट डिजिट उठा लेना, उसी नंबर का लास्ट डिजिट उठा लेना और उसको मल्टीप्लाई करा देना किससे, 13 के ओड फैक्टर से। 13 से चेक करना है तो 13 का ओड फैक्टर, 13 का ओड फैक्टर क्या है, 4, 4 दूनी 8, बात आ रही है, 4 8, उसके अंदर जोड़ दो। नेक्स्ट वाले में यहां से मल्टीप्लाई कराओ, नेक्स्ट में जोड़ दो। एक एक डिजिट कम करते चलेंगे, एक एक डिजिट कम करेंगे। कैसे, देखो 8 5 13 का 3 अंसला 1, 10 का 0 अंसला 1, 403। अगर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो 403 तो अच्छी बात, अगर नहीं कर सकते तो आगे और चलते हैं। कैसे, देखो इसका फिर से एक लास्ट डिजिट उठा लो और उसको मल्टीप्लाई करा दो किसके, उसके ओड फैक्टर से, उसके ओड फैक्टर से। ओड फैक्टर क्या है, 4, 3 चौके 12, 12 उठा लो, इसको जोड़ दो, 2 और 5, क्या आ गया 52। 52 तो चेक कर सकते हो ना कि 13 के पहाड़े में आते हैं, 13 चौके 52। अगर 52 हमारे पास में, अगर 52 हमारे पास में 13 से भाग हो गया तो इसका मतलब हो गया ये वाली जो संख्या है, ये वाला जो नंबर है, ये भी 13 से पूर्णतः भाग हो गया। मतलब क्या हो गया, 39 जो 52 है ये भी हमारे पास में 13 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं। 13 3 39, 0 ऊपर से उतारा 5, 0 0 5 ऊपर से उतारा 2, 13 चौके 52, क्या बच गया रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब हो गया ये वाला जो नंबर है वो 13 से कंप्लीट डिवाइड होता है। ठीक है भाई, ओड फैक्टर। और एग्जांपल उठा लेते हैं इसका, कोई भी एग्जांपल उठा लेते हैं। मैं कोई भी एग्जांपल उठा लेता हूँ, 5 2 2 6, 5 2 2 6, 5 2 2 6। ऐसे हमारे पास में कोई भी नंबर आ गया उसको चेक करना है। हमारे पास में क्या चेक करना है, उसका डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना। तो कैसे करेंगे हमारे पास में, सिंपल सा मेथड बताया मैंने आपको। लास्ट वाला डिजिट है उसका, लास्ट वाला डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, उसके ओड फैक्टर से। ओड फैक्टर क्या है इसका, 4 है। क्या है इसका, 4 है। 6 चौका 24, इस नेक्स्ट के अंदर जोड़ देंगे, नेक्स्ट के अंदर जोड़ देंगे। ठीक है, करो भी, 2 और 4 6, 2 और 2 4, क्या बचा है 5। चेक कर लो, यहां से चेक कर सकते हो, ठीक है, वरना और आगे चलते हैं। और आगे चलने का मतलब हो गया इसका लास्ट डिजिट उठाओ और उसको मल्टीप्लाई करा दो किसके, उसके ओड फैक्टर से। 6 चौका 24, इसके अंदर जोड़ दो भी, कितना आ गया 24। 4 और 4 8 और ये 7, कितना आ गया 78। 78 13 छिके क्या होते हैं 78। चेक कर लिया। अगर फिर भी नहीं चेक होता है तो भी एक और तरीका, इसको फिर से अगर आप आगे करना चाहे, 78 अपने को तो पता है ना कि भाग जाते 13 से, मान लो 1 मिनट के लिए नहीं होता तो भी इसको जा सकते हैं 2 डिजिट। अगर डिजिट बड़ा है तो छोटे तक ले आ सकते हैं इसको। कैसे, क्योंकि 13 का पहाड़ा ऐसा भी है जिसके अंदर 2 डिजिट के छोटे नंबर भी आते हैं। तो कैसे, इसको ओड फैक्टर क्या है इसका 4, मल्टीप्लाई करो, 8 चौका 32, 8 चौका 32, कितना आ गया 39। अब ये बताओ 39 13 से भाग जाता है कि नहीं जाता, जाता भी। तो इसका मतलब हो गया जो हमारे पास में 52 26 ये वाला नंबर है ये 13 से पूर्णतः भाग जाएगा। बात आ रही भी, समझे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या निकाल सकते हैं आप, किसी का अगर प्राइम नंबर का ओड फैक्टर पता है तो हमारे पास में उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। ये जो प्राइम नंबर है इसको इरेज कर दूंगी, इसको
जो हमारे पास में प्राइम नंबर है उसके डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का एक ये तरीका आ गया हमारे पास में, उसका ओड फैक्टर निकालने का। अब बात आती है ओड फैक्टर कैसे निकलता है। ओड फैक्टर हमारे पास में 13 का मान लिया निकल गया, तो ये बताया चेक करना कि औरों का भी ओड फैक्टर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, और ये क्या क्या हो सकता है। जो ओड फैक्टर है हमारे पास में, ओड फैक्टर है, ये जो ओड फैक्टर है ये हमारे पास में क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। ये 3 रूल होते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चेक करते हैं अभी। 13 आ गया। 19 क्या है हमारे पास में, ऑड नंबर है, सॉरी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसको चेक करो कैसे लिखोगे भी इसको लिखने का तरीका है, इसको लिखेंगे यहाँ पे 9 गुणा में x प्लस के अंदर क्या लिख देंगे 1। अब इसको इस तरीके से बनाओ, कि हमारे पास में 19 बन जाए। 9 दूनी 18, 18 देख 19। अगर x की वैल्यू में 2 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वापिस 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ऑड फैक्टर हो गया। क्या हो गया इसका, ऑड फैक्टर हो गया। 19 का ऑड फैक्टर क्या है, 2 है। अगर हमारे पास में कोई चीज 19 से भाग होती है और उसका ऑड फैक्टर हमें पता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में 1 3 ये वाला, इसको चेक करना है 19 से, तो 19 से भाग करना है, तो कैसे ऐसे भाग नहीं करेंगे हमारे पास में, उसको डायरेक्ट चेक करके देखेंगे 19 और 38 को कैसे भी लास्ट डिजिट उठाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ओड फैक्टर इसका क्या है 2। 8 दूनी 16, कितना आ गया 16। इसको हमारे पास में वापस इसको सम कर देंगे, 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 की 0 सलाई 1 कितना हो गया 2। अब हमारे पास में क्या है, लास्ट फिर डिजिट उठाएंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके ओड फैक्टर से। ओड फैक्टर क्या है हमारे पास में, इसका 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पे क्या गया 8 और इसको जोड़ कर देंगे ना, ये करना है 3। अब बताओ 38 अब 19 से भाग जाता है, नहीं जाता है। अगर 38 19 से भाग जाता है तो इसका मतलब हो गया 91938, ये वाला नंबर भी किससे 19 से पूर्णतः। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमारे पास में क्या है 19 का ऑड फैक्टर क्या आ गया, हमारे पास में 2 आ गया। इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में किसका निकालना है, 23 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 3 इंटू में x प्लस में 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। 3x ये वाला अंक है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से करो, x की कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करो कि वापस 23 आ जाए। 7 लिख दें, 7 दिया 21 और 2 23, तो ये इसका क्या हो गया, इसका ऑड फैक्टर हो गया। ठीक है, ऑड फैक्टर हो गया। और किसका निकालें भाई, 17 का निकालो, किसका निकालें, तो 7 गुना में x प्लस में 1। तो ऐसी कोई वैल्यू पुट करो हमारे पास में कि वापस 17 आ जाए, या 17 से भाग होने वाले आ जाए भी। क्या करेंगे हमारे पास में, देखो 17 को इस तरीके से पुट करना, और इसकी x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पर बहुत छोटी से छोटी होनी चाहिए। 1 पुट करो, 7 एकम 7, 7 और 1 8 नहीं हो रहा। -1 पुट करो, -7 और 1 -6 नहीं हो रहा। 2 7 दूनी 14 और 1 15 नहीं हो रहा। 3 पे 7 21 और 1 22 नहीं हो रहा है। 4 पे 7 चौक 28 और 1 29 नहीं हो रहा है। या फिर -4 7 चौके 28, 28 में से 1 27 नहीं हो रहा है। 5 पे करो, 7 5 35, 35 और 1 36 नहीं हो रहा है। -5 पुट करो, -5 7 5 35, माइनस का 35 और 1 माइनस का 34, 17 से भागोगे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास है, -5। क्या आ रही है, -5। तो 17 क्या है, x का ऑड फैक्टर क्या आ गया, -5। ये इसका क्या हो गया, ऑड फैक्टर। मैंने बताया था ना, ऑड फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर उसको जीरो बनाना पड़ता है। जीरो नहीं होता खुद, पर जीरो बनाना पड़ता है। जीरो क्या है, इसको जीरो बनाओ। वो बनाओगा कैसे, वो भी बताऊंगा। देखो जैसे मैंने 11 का ऑड फैक्टर चेक करना है, तो 11 का ऑड फैक्टर क्या हो सकता है हमारे पास में, 1 इंटू में x प्लस में 1, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वाला 1 यहाँ। ठीक है, अब देखो x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो कि हमारे पास में इसका सम क्या हो जाए, 11 से भाग हो जाए। तो x की 1 पुट करोगे, 1 1 और 1 2, 11 से तो भाग नहीं होगा। -1 पुट करके देखो, -1 को पुट करोगे क्या है, -1 और +1 0, 0 11 से भाग होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट है -1। ऐसे तो इसको आगे 10 भी रख सकते हैं, 10 1 10 और 1 11, पर 10 देखो कितनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, पर अपन क्या रखने होती है, छोटी से छोटी वैल्यू रखनी होती है उसके अंदर, छोटी से छोटी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। रिजल्ट 10 से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि 10 से आएगा नहीं, 10 से भी आ जाएगा, बट कंडीशन ये है कि हमारे पास छोटी से छोटी वैल्यू रखनी होती है। तो -1 रख दो। ठीक है, उसके अंदर वही सेम प्रोसेस, इस तरीके से उसको ऐड करते चलेंगे और आगे आंसर आता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो 11 का ऑड फैक्टर क्या आ गया हमारे पास में, -1 आ गया।
इस तरीके से किसी का भी निकाल सकते हो भाई। ऑड फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या उसको जीरो बनाना पड़ता है। ये 3 ही फैक्टर होते हैं हमारे पास में, 3 सिस्टम होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा कि ये एक्चुअल में मेहनत की गई है, तो प्लीज इसको शेयर करना और कमेंट भी करना, लाइक भी करना, और उन बच्चों के पास में जरूर शेयर करना जिनको एक्चुअल में इस चीज की जरूरत है, जो इस चीज के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन कोई सा भी हो, किसी भी वनडे एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, बस बशर्ते उसके अंदर मैथ आना चाहिए। कंपटीशन कोई सा भी हो, ठीक है। और हमारे पास में इसमें क्या रह गया, हाँ भाई, इस जो ये मैंने करवाया ना डिविजिबिलिटी रूल, इसके अंदर क्या करना आपने, इसके अंदर अपने माइंड से अंदर क्वेश्चंस क्रिएट करना अपनी तरफ से और उसको अप्लाई करके देखना। कोई सा भी किसी चीज को भाग करके देखना कि हाँ होता है कि नहीं होता है, क्या सर ने करवाया वो बिल्कुल सही है या नहीं है, चेक करना, क्रॉस चेक करना। इसके अंदर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना और मेथड अप्लाई करके देखना, अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के देखना। जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितने माइंड के अंदर क्वेश्चन क्रिएट हो गए, उतने ज्यादा आप मैथ सीखोगे। मैथ का रूल यही है, जितने माइंड के अंदर क्वेश्चन पुटअप होंगे, उतने ज्यादा मैथ सीखते जाओगे। ओके भाई, थैंक यू।